हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने पाउलिंग स्केल के बारे में जाना था, जो स्केल मैं भूल गया था। एक है ऑलरेड-रॉको स्केल और दूसरा है मुलिकन स्केल। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। जो सबसे वेल एक्सेप्टेड स्केल है या फार्मूला है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं, वो है पाउलिंग स्केल। तो पाउलिंग स्केल पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड एंड XX मतलब हेलोजन हो सकता है, कोई और एलिमेंट हो सकता है, XX बॉन्ड एंड HX बॉन्ड आर 104, 38, 138 किलो कैलोरी, ऑलरेडी गिवन इन किलो कैलोरी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज, तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये ऑप्शन दिए हुए हैं 3.0, 3.5, 3.8 एंड 1.7। तो फार्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड इलेक्ट्रोनिटी ऑफ B माइनस इलेक्ट्रोनिटी ऑफ B, जिसका जो डिफरेंस है इक्वल टू 208.208 स्क्वायर रूट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। हमने एक फार्मूला आपको बताया था, वो फार्मूला फिर से यहाँ लिख देते हैं। वो फार्मूला था बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बॉन्ड इंथैल्पी बिटवीन AA प्लस बॉन्ड इंथैल्पी बिटवीन BB बॉन्ड प्लस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ AB। यहाँ से आप AB का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ AB इज इक्वल टू हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ AB माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ AA प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ B बॉन्ड B डिवाइडेड बाय 2। अब ये बॉन्ड इंथैल्पी ऑलरेडी गिवन है और किलो कैलोरी में ही गिवन है, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA माइनस XB, ये इसमें वैल्यू जो है आप किलो कैलोरी में ही भरना है। तो आप इसको किलो कैलोरी में ही निकाल लीजिए। किलो जूल का फार्मूला मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ। ओके, यहाँ पे जो A और B है क्या है, दिस इज H2 प्लस H2 गिव्स HX, 2HX। तो यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HX, H और X बॉन्ड के बीच, इंटू ट्वाइस इज इक्वल टू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ XX बॉन्ड हो जाएगा, या हम ये इस साइड में जाएगा तो इसका डिवीज़न हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, दिस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ HX बॉन्ड इज इक्वल टू बॉन्ड इंथैल्पी बिटवीन AB HX is 138 minus HH bond, that is 104 plus 38 divided by 2, 142, 8 4 12 12 3 1 4, 142 by 2 138, ये जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 67 किलो कैलोरी। अब हमारा इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है। इस फॉर्मूले को हम ऊपर लिख देते हैं। XA की जगह X
H माइनस एक्स एच इज इक्वल टू 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ 67। और स्क्वायर रूट ऑफ 67 अगर मैं आपको बताऊं ये होता है 8.18 इंटू 2.208। इसमें एक वैल्यू आपको पता होना चाहिए जो कि हाइड्रोजन का है। पहले पॉलिंग ने निकाला था हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी 2.1, बाद में इसको मॉडिफाई करके अब 2.2 कर दिया गया। ठीक है, पहले पॉलिंग ने 2.1 इसका वैल्यू निकाला था, यही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनिटी ऑफ, यहाँ Cl मैंने लिख दिया है, ये x है, इलेक्ट्रोनिटी ऑफ x माइनस 2.1 इज इक्वल टू, अगर 8.18 में 208 का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आता है 1.70, अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोनिटी ऑफ x इज इक्वल टू, ये साइड में जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1.70 प्लस 2.1 दैट इज 803। अब ये आंसर आया आपका, इलेक्ट्रोनिटी ऑफ x इज 3.80। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन सही है वो सी है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे तो नहीं जाएंगे बोर्ड क्लासेस में, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिंग स्केल। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आपने देखा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फार्मूला हो गया XA माइनस XB, दिस इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन A एंड B। इसमें से एक वैल्यू आपको पता है, तब दूसरी वैल्यू, और मैंने आपको बताया फ्लोरीन का जो वैल्यू था वो 4.0 मान लिया गया, 4.0 है, 3.98 करीब होता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0.208 स्क्वायर रूट इंथैल्पी ऑफ AB बॉन्ड माइनस इंथैल्पी ऑफ AA बॉन्ड प्लस इंथैल्पी ऑफ BB बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला जो है हो जाएगा, आप इसको भी आप नोट कर लें। अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू किलो जूल में दिया है तो फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे, XA माइनस XB इज इक्वल टू 1017 अंडर रूट इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी बिटवीन AB माइनस बॉन्ड इंथैल्पी AA प्लस बॉन्ड इंथैल्पी BB डिवाइडेड बाई 2। अगर ये फार्मूला यूज करते हैं तो इस फार्मूले से आप किलो जूल में डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे आपका वैसे ओरिजिनली जो फार्मूला यूज किया गया था वो था काई या XA माइनस XB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
बॉन्ड इंथैल्पी बिटवीन ए बी माइनस बॉन्ड इंथैल्पी बिटवीन ए प्लस बॉन्ड इंथैल्पी बिटवीन बी बी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन तब ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया था। और इसका यूनिट भी आप देख रहे हैं सबका, अगर वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये काई वी की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और इसको यूनिटलेस बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू पावर -1/2 ये जो यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और चूंकि स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू पावर -1/2 करने पे ये यूनिटलेस हो जाएगा। तो अर्लियर ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो आप किलो कैलोरी में डायरेक्ट जो ये क्वेश्चन दिया है इसी में वैल्यू रख सकते हैं। और ये वाला फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो आप किलो जूल में, किलो कैलोरी किलो जूल में आप रख सकते हैं। अब कुछ और स्केल की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा चर्चा हमने किया था कि पाउलिंग स्केल हो गया, मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेजरेबल टर्म नहीं है। दो एलिमेंट हैं x और h, इनके बीच में कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है तो हम कहेंगे x, मान लीजिए पुल कर लेता है तो हम कहेंगे x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी कंसीडर की गई, किसी का मैं x की जगह कुछ और लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। ये जो है मुलिकन स्केल है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कि वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। एक है ऑलरेड, जो मैं ऑलरेड रोको स्केल जो सबसे पॉपुलर है बच्चों, मैंने बताया है ये कि पाउलिंग स्केल है, उसके बारे में डिटेल हमने आपको बताया ही। ऑलरेड रोको स्केल में जो वैल्यू होगा उसमें क्या चीज़ कंसीडर किया जाता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर किया जाता है बिटवीन द एटम्स, और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव जिसको लिखा है बाई कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट आर को के COV लिखा है तो इसका मतलब कोवेलेंट रेडियस का स्क्वायर। तो जिस फोर्स से वो पुल करेगा वो फोर्स हमने यहाँ पे लिखा है, इसी फोर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा। तो इसमें हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और कोई फैक्टर जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो फैक्टर है 3590 जेड इफेक्टिव बाय, जब हम इसको पिकोमीटर में रखेंगे तब की बात मैं कर रहा हूं, पिकोमीटर में, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस का स्क्वायर प्लस 0.744। ये जो है ऑलरेड रोको स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट का फॉर्मूला है। अब एक स्केल से दूसरे स्केल में भी कन्वर्ट करने के लिए भी हमको एक फार्मूला आपको जानना चाहिए। मैं यहीं के नोट कर देता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ सकता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है मुलिकन स्केल पे और आपको पाउलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन स्केल पे पता है, पाउलिंग स्केल पे पता करना है तो हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पाउलिंग स्केल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट ऑन मुलिकन स्केल डिवाइड बाई 2.8। ये रिलेशन है पाउलिंग स्केल और मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और अगर
पॉलिंग स्केल और ऑलरेड रॉको स्केल की बात कर ली जाए तो ये डिफरेंस होता है 0.744 इंटू ऑलरेड प्लस इलेक्ट्रोनिटी ऑफ ऑलरेड रखो। AR लिखा है मतलब ऑलरेड रखो स्केल लिखा है। क्या मैं क्या बता रहा हूं कि अगर पॉलिंग स्केल पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, ऑलरेड रखो पे पता करना है, तो आप इसमें से ये माइनस कर दीजिए, या ऑलरेड रखो स्केल पे आपको इलेक्ट्रोनिटी दिया है, पॉलिंग स्केल पे आपको कैलकुलेट करना है, तो आप 0.744 ऐड कर दीजिए। तो ये रहा वो कुछ स्केल, जैसे पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल और ऑलरेड रॉको स्केल, जिसके आधार पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है।